दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकारों की ईमानदारी पर काफी समय से सवाल उठते रहे हैं और पत्रकारों के एक बड़े तबके को गोदी मीडिया कहा जाने लगा। गोदी मीडिया का मतलब है सरकार की गोद में बैठी मीडिया, यानी सरकार के पक्ष में बोलने वाली मीडिया, सरकार की कमियों को छिपाने वाली मीडिया, सरकार की बड़ाई करने वाली मीडिया, सरकार का महिमा मंडन करने वाली मीडिया। कहा यह जाता है कि सब कुछ पैसे के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि अपने आप को गोदी मीडिया से बाहर बताता है और ये कहता है कि हम ईमानदार पत्रकार हैं। और उसमें से कई लोग जो सरकारी चैनल जो टीवी के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उसे बाहर निकल करके उन्होंने अपना अपना चैनल बनाया हुआ है और बड़े कामयाब भी हैं, बहुत ही कामयाब हैं। तमाम नाम है उसमें, अजीत अंजुम है, रवीश कुमार जी हैं, अशोक पांडे हैं और कई सारे लोग हैं। अब सवाल ये है, जो मैं आजकल ट्रेंड देख रहा हूँ, आपको हंसी आएगी जानकर, ये सभी लोग जिनका मैंने अभी नाम लिया पुरजोर, और ये अपने माने जाने जर्नलिस्ट रहे हैं ये लोग, इनकी प्रतिष्ठा पर कोई वो नहीं है, लेकिन जो कोई बात खटकती है उसको मैं लाना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मोदी सरकार का विरोध किया और कर रहे हैं लगातार। किस बात का? मुख्यतः जो उनका मुख्य विरोध होता है वो होता है सांप्रदायिकता का, कि मोदी सरकार देश में हिंदू मुसलमान कर रही है, मोदी सरकार देश में सांप्रदायिकता फैला रही है और लोगों को बांटने का काम कर रही है, लोगों को डिवाइड करने का काम कर रही है। ये बात सही भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं भी इस बात को मानता हूं, ऐसा हो रहा है और ये विरोध करना चाहिए। तो ये सब अग्रणी नाम है, बड़े बड़े नाम है जिनका मैंने नाम लिया। इसके अलावा बहुत सारे और लोग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, नए लड़के भी हैं और वो सरकार की कमियों की तरफ जनता का ध्यान खींच रहे हैं और जहां मेन स्ट्रीम चैनल चुप हैं उन बातों को वो जनता तक ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, क्रांति आई है और जनता तक आवाज पहुंच रही है सरकार के न चाहने के बाद भी। पहले क्या होता था कि सरकार अगर नहीं चाहेगी तो आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं आएगी, कोई भी सूचना नहीं पहुंचेगी। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान ये है कि सरकार चाहे न चाहे, जनता अगर चाहती है तो उसको इन्फॉर्मेशन सूचना मिलेगी। बहुत सारे चैनल हो गए हैं, कहीं न कहीं से आपको सही बात पता चल ही जाएगी। मेरा प्रश्न यहाँ पे ये था कि सांप्रदायिकता का विरोध करना जरूरी है, बेहद जरूरी है। सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध करना बेहद जरूरी है, सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करना जरूरी है, सांप्रदायिक चेहरों का विरोध करना जरूरी है, बेहद जरूरी है। उन लोगों का विरोध करना जरूरी है जो समाज को बांटना चाहते हैं, उन लोगों का विरोध करना जरूरी है जो समाज को बांट करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उन लोगों का विरोध जरूरी है जो समाज में एक दूसरे के खिलाफ जहर बो रहे हैं, नफरत बो रहे हैं। इन सभी का विरोध होना चाहिए। लेकिन ये विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में होना चाहिए। अगर आज मैं भारत के अंदर सरकार की सांप्रदायिक सोच का विरोध करता हूं तो मेरा फर्ज है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिकता अगर हो रही है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन ये जो बड़े नाम हैं और इनके साथ तमाम छोटे नाम भी हैं, ये भारत की सरकार का विरोध तो करते हैं, उसकी सांप्रदायिक नीतियों का विरोध तो करते हैं यहां पर। लेकिन ईरान में क्या हो रहा है, वहां वो धार्मिक नेता खमनेई का समर्थन कर रहे हैं। वहां सरकार लोगों पर जितना गोलियां चला रही है, कहा जा रहा है कि 12-14 हजार लोग मारे जा चुके हैं, अब तक लाशें बिछी हैं। उन लोगों के साथ ये लोग खड़े हैं जो गोदी मीडिया के पत्रकार की परिधि में नहीं आते, उस परिभाषा में नहीं आते हैं। ये ईमानदार पत्रकारों की परिभाषा में आते हैं। नाम तो मैंने 3 लिए हैं लेकिन बहुत सारे हैं, ये बड़े नाम हैं, इनको मैंने लिया। अब इनको ईरान में सांप्रदायिकता नहीं दिखती है। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई 79 में
और उसके बाद से वहाँ धार्मिक शासन है, आम जनता की कोई पूछ नहीं है, महँगाई अपने चरम पर है, लोग त्रस्त हैं। लेकिन और वो सरकारें ऐसी क्या होती हैं, 2 काम करती हैं, धर्म को बढ़ावा देना मतलब धार्मिक नेता ऐश करते हैं और दूसरा हथियारों पर मिलिटराइजेशन करते हैं, मार-काट। ईरान में भी वही हो रहा है, तमाम आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करना, उन पर पैसा खर्चा करना, न्यूक्लियर बम बनाना, लेकिन आम जनता की ज़रूरतों को पर ध्यान नहीं देना। एक पर्शियन कंट्री था, वो मुस्लिम कंट्री बन गया, ऐसे तो नहीं बन गया। तो यहाँ पर उनका ध्यान नहीं जाता, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ सब भारत में सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे हैं ये लोग, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको वो नहीं करेंगे कि नहीं भाई वहाँ पर भी तो धार्मिक है, तो वहाँ हटना चाहिए उसको। अगर भारत में धर्म का राजनीति में नहीं होना ज़रूरी है, तो फिर आप ऐसे लोगों का समर्थन क्यों कर रहे हैं, जो धर्म की ही सरकार चला रहे हैं? थियोक्रेटिक स्टेट जिसको कहते हैं। ईरान में क्या है? थियोक्रेटिक स्टेट है। सरकार मतलब पार्लियामेंट, संसद सबके ऊपर कौन बैठा हुआ है? एक धार्मिक नेता बैठा हुआ है। जनता द्वारा चुनी गई संसद एक तरफ और उस पर ऑर्डर किसका, हुक्म किसका चलता है? एक धार्मिक नेता का। खamenei साहब हैं, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी इज्जत है। मतलब पब्लिक में वो पार्लियामेंट को चाहे तो धक्का मार दें, कुछ मतलब नहीं पार्लियामेंट का, क्योंकि उनकी फॉलोइंग इतनी तगड़ी है, इतने लोकप्रिय हैं, इतने पॉपुलर हैं। तो आप एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन किस मुंह से कर रहे हैं जो क्या सेकुलर है? यहाँ पे सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी करते हैं। तो आप फिर किस मुंह से और किस ईमानदारी का परिचय आप दे रहे हैं जब ईरान में एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो खुद सांप्रदायिक है, उसका आधार ही धर्म है, मजहब है। बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ हत्याएं हो रही हैं, आपने उस पर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं समझी इन लोगों ने, क्योंकि वहां उन्हें सांप्रदायिकता नहीं दिखती। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि इनके दर्शकों का, जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इनके दर्शकों का एक बहुत बड़ा तबका एक वर्ग विशेष से आता है, और सब जानते हैं। अब आप क्या अपने दर्शकों को, अपने सब्सक्राइबर को खुश करने के लिए आप ईरान की सांप्रदायिक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अपने दर्शकों को, अपने सब्सक्राइबर को प्रसन्न करने के लिए आप बांग्लादेश का विरोध नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कितनी अराजकता फैली हुई है, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपको डर है कि आपका एक वर्ग जो दर्शक है आपका, वो नाराज हो सकता है। फिर आप ईमानदार कैसे हुए? आप भी तो वही कर रहे हैं जो गोदी मीडिया कर रही है। गोदी मीडिया को पैसे मिल रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हो यूट्यूब से वही चलाकर, क्योंकि उसके दर्शक ज्यादा है आपके। भाई दर्शक तो आज यही सुनना चाहता है ना, बहुमत का है, तर्क का इस्तेमाल कितने लोग कर रहे हैं। तो ये जो महान पत्रकार लोग हैं, ईमानदारी का झंडा बुलंद किया हुआ देश के अंदर, ये लोग ईमानदार पत्रकार हैं, बहुत ही ईमानदार लोग हैं। और वो गोदी मीडिया है, आप कौन मीडिया है? आप भी वही कर रहे हैं। अगर आप सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे हैं, तो आपका विरोध भारत में भी होना चाहिए, और भारत के अलावा दूसरे देशों में अगर सांप्रदायिकता हो रही तो उसका विरोध होना चाहिए। आप इंडिया में भारत के सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध कर रहे हैं, सांप्रदायिक सरकार का विरोध कर रहे हैं, और ईरान में सांप्रदायिक सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। ये ईमानदारी की परिभाषा में नहीं आएगा। आपको अगर स्टैंड लेना है तो आप लीजिए कि हाँ, कहीं भी कोई भी सरकार अगर सांप्रदायिक है तो उसका विरोध हो। संप्रदाय मजहबी नेताओं को तो सरकार में होने का कोई हक ही नहीं है। सत्ता और मजहब को हमेशा अलग करके देखा जाना चाहिए। देश का शासन प्रशासन एक अलग विषय है, और धार्मिक आस्था एक अलग विषय है, लोगों का अपना निजी मामला है। इसमें सरकार की भूमिका क्यों होनी चाहिए? लेकिन ईरान जैसे देशों में है, अब बांग्लादेश में भी होने वाला है वही चीज, पाकिस्तान में है। तो हमारे ये महान पत्रकार लोग, इनको तब वहां
उसमें कोई बुराई नहीं दिखती इन्हें। इन्हें वहाँ बुराई नहीं दिख रही है, इन्हें यहाँ बुराई दिख रही है। यहाँ बुराई देख अच्छी हम भी देख रहे हैं, लेकिन बुराई वहाँ भी देखो, बुराई वहाँ भी देखो। जहाँ-जहाँ भी सांप्रदायिकता है वहाँ बुराई देखो। जहाँ-जहाँ भी सरकार में मज़हब का हस्तक्षेप है वहाँ बुराई देखो। लेकिन वो आपको नहीं दिखता। आपको यहाँ दिखता है, वहाँ वो अच्छा दिखता है। अशोक पांडे हैं, चिल्ला रहे हैं ज़ोर-ज़ोर से, देखिए ईरान की ये सच्चाई है, कितने लोग जन समर्थन है सरकार के पक्ष में, खamenei साहब के पक्ष में, वहाँ की व्यवस्था के पक्ष में। बड़ी तेज बुलंद आवाज में बोलते हैं। सारा कुछ अमेरिका प्रायोजित कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। सबसे बड़ा इनसे पूछा जाए अशोक पांडे जी, हिजाब के खिलाफ सबसे बड़ा दुनिया में आंदोलन ईरान की महिलाओं ने किया। एक 22 साल की लड़की को सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है पुलिस द्वारा कि उसने हिजाब पहनने से मना कर दिया। पांडे जी आपको वो नहीं दिखाई देता है। आप ईमानदार पत्रकारों की श्रेणी में आते हैं ना, गोदी मीडिया में आप नहीं हैं, आपको ये नहीं दिखाई देता? वहाँ महिलाओं के हक नहीं दिखाई देते? उन पर गोलियां चलाने वाले लोगों के पक्ष में आप वीडियोस बना रहे हैं, जिन्होंने उन देश की पढ़ने लिखने वाली लड़कियों पर गोलियां चलाई, आप उनके फेवर में वीडियो बना रहे हैं और चिल्ला रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ योर वॉइस। तो ये सब भी इनको कोई ये समझने की जरूरत नहीं है, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, इनको पैसे कमाने से मतलब है। ये भी वही कैटेगरी में है, आप इनको अलग मत समझिए। 19-20 का ही फर्क है, क्योंकि आप उठाइए मुद्दा ना, क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? कहीं कहीं जहां कहीं भी है, जहां कहीं भी धर्म का बोलबाला हो रहा है, उस पर आपको सामने आना चाहिए कि कहीं भी राज व्यवस्था में धर्म की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, सभी नागरिक बराबर होने चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों बोलेंगे? क्योंकि सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, व्यू कम हो जाएंगे, पैसा भी कम हो जाएगा। ये लोगों का है डबल चेहरा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।